प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हमारा जीवित परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी कलीसिया उसकी बाट जो रही है। खुदा कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और उसकी दुल्हन कहती कि हाँ, ये समय है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए रुके हुए हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा आने का समय बड़ा निकट है। हम देख रहे कि दुनिया में जो चीजें हो रही है वो हमको बता रही है कि तेरा आने का समय बड़ा निकट है। तेरे कलीसिया को तू तैयार कर, तेरी दुल्हन को तू तैयार कर खुदा, ताकि हम उस जो अपने कुप्पी में तेल डालकर दूल्हे का इंतजार करें। खुदा प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। ये समय है क्रिसमस का, हम जानते हैं। और अगर अन्य जाति में हम अगर कहे कि क्रिसमस, तो लोग सोचते हैं कि क्रिसमस इज सेंटा क्लॉस, क्रिसमस इज अबाउट क्रिसमस ट्री, और कई बातें क्रिसमस से जुड़ी हुई उनको लगता है। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो सेंटा क्लॉस को जानते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिसमस जो है, ये सीजन जो है, ये बड़ा दिन जो है, ये हमको याद दिलाता है कि जब मनुष्य ने पाप किया और उसके पाप के छुटकारे के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। वो हमारा उद्धारक है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है, वो हमारी ढाल है और हमारी उद्धार की चट्टान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा भोर का तारा है। और इस क्रिसमस के सीजन में हम देखते हैं कि मसीह लोग जो है अपने घर के ऊपर तारा लगाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जानते हैं कि जिस घर पर तारा लगा है वो मसीह का घर है। क्या प्रभु यीशु मसीह का तारा आपके जीवन में काम कर रहा है? क्या वो तारा आपके जीवन में आपके साथ है? क्या आपके रवैये से और आपके जीवन से लोग जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती में 2 अध्याय और 1 से लेकर के 11 तक। हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम के अंदर हुआ, और पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? बेथलेहम के अंदर वो जगह कहाँ पर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है? क्योंकि वो यहूदियों का राजा कहलाता है। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और उसको प्रणाम करने आए हैं, उन्होंने कहा। और इस तरीके से उस तारे के पीछे पीछे वो पहुंच गए उस जगह में जहां पर खुदा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जैसे हम जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया और इस दुनिया के अंदर उसने जन्म लिया ताकि जो उस पर विश्वास रखे उनका उद्धार हो।
और उद्धार करने के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो यहूदियों का राजा कहला। जैसे हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय और 5वीं आयत। यिर्मयाह 23 में 5, यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और 5वीं आयत। यहूदियों का राजा। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह आने के पहले यहाँ पर की गई है, कई साल पहले, हजारों साल पहले। हाँ, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। न्याय और धर्म से वह प्रभुता करेगा। 30 में 9, यिर्मयाह की पुस्तक 30वां अध्याय और 9वीं आयत हम देखते हैं। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। जकरिया की पुस्तक 9वां अध्याय और 9वीं आयत। जकरिया की पुस्तक 9वीं आयत 9वें अध्याय में 9 में 9, यहूदियों का राजा जन्म लेने वाला है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जबान कहेगी कि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। जकरिया 9 में 9, जकरिया 9 में 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर हाँ चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, क्योंकि वो नम्र है और इस तरीके से वो नम्र होकर इस दुनिया के अंदर आया। जैसे मत्ती 27 में 11, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था तो उसको पूछा गया कि क्या तू यहूदियों का राजा है, और उसने कहा कि तू कहता है, क्योंकि वो इसे लिखा है। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो राजा ने कहा उस पर लिख दो कि यहूदियों का राजा। और फिर यहूदियों ने वहां पर जाके राजा से कहा कि नहीं, ऐसा क्योंकि वो कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, ऐसे आपको लिखना है। और राजा ने कहा कि नहीं, जो लिखा गया है वो लिखा गया है, तो बदलेगा नहीं। और यहूदियों का राजा ऐसा करके वहां पर लिखा गया था। हाँ, मत्ती 27 में 11। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था हाँ, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तू आप ही कह रहा है, तू सच कह रहा है, मैं जो हूं सो हूं। फिलिपियो 9 दूसरा अध्याय और 9 से 11। फिलिपियो दूसरा अध्याय और 9 से लेकर के 11 तक। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो केवल यहूदियों का राजा नहीं है, वो राज करने आने वाला है। उसकी दुल्हन उसके साथ राज करेगी 1000 वर्ष के लिए। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। हम जानते क्या नाम दिया गया? मत्ती 1:21 में क्या नाम दिया गया? वो नाम है
प्रभु यीशु मसीह, तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और इसका मतलब है कि वो सारे लोगों को अपने पापों से बचाएगा। ये उसका मतलब है, नाम का मतलब। हाँ, वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु और रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि- यहोवे यहोशुआ, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे 11 तक। हाँ, 23 में भी पढ़ेंगे। 23 में, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ, और एक पुत्र जनेगी हम्म, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, इमैनुएल रखा जाएगा उसका नाम। हाँ, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवतों का परमेश्वर है। उसका वचन हमारे साथ है, उसका वचन हमारी अगुवाई करता है। फिलिपियो 2 में हम पढ़ रहे थे, 9वीं आयत। वो नाम, तो उसका नाम यीशु रखना। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया हाँ, और उसको वह नाम दिया वह नाम दिया जो सब नामों में जो श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर और पृथ्वी के और नीचे है, पृथ्वी के नीचे, वे सब हाँ, यीशु के नाम पर सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके, घुटना टेके, हर एक जीव और हर एक जीव, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु कि है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, और कोई दूसरा द्वार नहीं है। केवल खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह एक ही द्वार है जिससे आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर हम देखते, हम 5 से 9 तक पढ़ेंगे। फिलिपियो 5 से 9। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। वैसे ही तुम्हारा भी इस क्रिसमस के दिन जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा भी स्वभाव रहे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में इस नए होकर साल में हम 2024 के आखिरी संडे में हैं, आखिरी इतवार में है। अब हम 2025 में जा रहे हैं। अब 25 में हमको चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे बर्ताव हमको करना है। फिर एक बार हम 5 से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो। हमारा भी स्वभाव हो। और लोग जाने कि ये मसीह लोग हैं। हमारे व्यवहार से हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और हमारा ना ना होना चाहिए। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, जैसे हमने पढ़ा, उसका नाम इमैनुएल कहा जाएगा। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु हाँ न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप को आपके और मेरे लिए ऐसा शून्य कर दिया, क्योंकि वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और दास का स्वरूप धारण और किया दास का, उसने सेवा की लोगों की, दास का स्वरूप धारण करके और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के समानता में हो गया। जैसे हमने उस वचन को हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हो गया। मनुष्य के बराबर वो बन करके इस दुनिया के अंदर आया। जब उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, वो मनुष्य था। जब उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, वो मनुष्य था। लेकिन उसी वक्त वो खुदा भी था। वो आपके भूख को और आपके प्यास को मिटाने वाला परमेश्वर था।
हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया अपने आप को उसने दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, मृत्यु, कि मृत्यु, क्रूस पर की मृत्यु उसने सही। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरित रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य में 22 में 16, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूं और भोर का तारा। क्या वो भोर का तारा आपके जीवन में है? मुझ हाँ, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल मैं दाऊद का मूल और वंश और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और इसलिए मसीह लोग 25 तारीख क्रिसमस के समय तारा लगाते, ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने इस घर में जन्म लिया। आज जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ले, हमारे व्यवहार से लोग जाने कि हाँ, सचमुच खुदा प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में प्रकट, जीवन के द्वारा प्रकट होता है। हमारे जीवन में वो भोर का तारा होना चाहिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा भोर का तारा है। जैसे पहले शमूएल 13 में 14, परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? यहाँ पर क्या लिखा है वचन में? पहला शमूएल 13वां अध्याय और 14वीं आयत। 13 में 14, पहला शमूएल 13 में 14। परंतु हाँ, अब तेरा राज्य बना न रहेगा। ये यह शाऊल को वचन जाता है कि तेरा राज्य बनाना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे क्योंकि पुरुष को यहोवा ने अपने ऐसे लिए पुरुष को ढूंढ लिया है ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जो परमेश्वर के हृदय के बराबर है। और और वो यहोवा दाऊद था। हाँ, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, अपनी प्रजा पर दाऊद को प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि शाऊल को कहा जाता है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और वो दाऊद के कुल में जन्म लेने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य 5 में 5 कहा जाता है, प्रकाशित वाक्य 5 में 5, प्रकाशित वाक्य 5 में 5 हम पढ़ेंगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख दाऊद के गोत्र का वह सिंह देख दाऊद के गोत्र का वह सिंह, जो दाऊद के गोत्र का सिंह, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में, दाऊद के गोत्र में आ गया। हाँ, दाऊद के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने हाँ, और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। आगे आगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना, जिस मेमने ने अपना खून क्रूस पर दिया, वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी
ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। जो सारे पृथ्वी पर भेजी गई है। हम जानते हैं कि दाऊद ने कई साल पहले एक बात की जिक्र की, भजन संहिता 16 में 10, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो अधोलोक में नहीं रहा, वो उसका शरीर सड़ा नहीं। जो मनुष्य जन्म लेते हैं हमेशा वो सड़ जाते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और दूसरे तीसरे दिन बदबू आना शुरू हो जाता है। दाऊद ने क्या लिखा? क्योंकि तू मेरे प्राण को क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, अधोलोक में न छोड़ेगा, न पवित्र भक्त सड़ने देगा। सड़ने देगा। तो क्या ये बातें दाऊद ने अपने बारे में लिखी? आज मैंने ये सवाल पूछा था और कुछ लोग कहे कि हाँ दाऊद ने ये अपने बारे में लिखा है। नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे गोत्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम इस बात को देखते हैं प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 33 से लेकर 38 तक। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 33 से 38 तक क्या लिखा है वचन में? कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी वह कभी न सड़े। उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न तू देगा। अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। हाँ, ये दाऊद ने भजन संहिता में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के क्योंकि अनुसार दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके वो सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और अपने बाप दादों में जाकर मिला और सड़ भी गया उसका शरीर। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हे भाइयों, हाँ, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का इसी समाचार के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। तुम्हें जिया जाता है। अगर तुम विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो पानी का और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो, तो तुम स्वर्ग के राज में जा सकोगे। वचन में लिखा है। क्योंकि निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए मैं क्या करना है। जैसे यूहन्ना 3:3 और 3:5 में हम पढ़ते हैं, और उसने पूछा कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दो चीज होने से तुम परमेश्वर के राज में जा सकते हो। और फिर आगे हम पढ़ते हैं 38 तक पूरा किया, 22 से 24 तक, उसी में 13, 22 से 24, 13 में 22 से 24। खुदा प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है। हाँ, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 22 से 24 तक पढ़ेंगे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, हाँ, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद
मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता एक अर्थात उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। प्रभु यीशु मसीह को भेजा दाऊद के वंश में, और वो भोर का चमकता तारा बन गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 27 और 28वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 27 और 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। भोर का चमकता तारा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। हाँ, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। 28, 27 और 28 दो। रेवलेशन 2। अभी क्या पढ़ा? प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम रेवलेशन 2 में 27 और 28। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हाँ, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। और वो भोर का तारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे अय्यूब भी कहता है, क्योंकि अय्यूब भी जानता था कि पुनरुत्थान के बारे में। और अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय और 25-26 में वो क्या कहता है? हजारों साल पहले उसने इस बात का जिक्र किया हुआ है। मुझे तो निश्चय है कि हाँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो कहता है। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। और अपनी खाल के इस प्रकार और अपनी खाल के, वो अपने मौत के बारे में जानता है। वो कहता है कि अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद नष्ट हो जाने के बाद में, मतलब मरने के बाद में भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। इस बात को अय्यूब जानता था, और हजारों साल पहले इस बात का जिक्र उसने किया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कि हम परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के संतान हम कैसे बन सकते? जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं वो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और हाँ, हम है भी। हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर के संतान है, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो हम उसके समान होंगे, तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, अपने आप को वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वह पवित्र। जैसे उसने कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं
पवित्र हों। हमको पवित्रताई से पवित्रताई तक जाना है। जकरिया 12वां अध्याय और 7 से लेकर के 10 तक। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा भोर का चमकता तारा है। जकरिया 12 7 से 10। जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय और 7 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा भोर का चमकता तारा है। वो यहूदियों का राजा है, वो जीवतों का परमेश्वर है। पढ़ेंगे जकरिया 12 7 से 10। जकरिया 12 7 से 10 आखिरी में हमको अपने पापों से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया के अंदर उसने जन्म लिया। यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। हाँ, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। हाँ, उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। दूसरा सैमुएल 22 में 51। दूसरा सैमुएल 22 में 51। परमेश्वर ने कहा कि मैं दाऊद के वंश को दृढ़ करूंगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता है। युगानुयुग करुणा करता है। उस तरीके से दाऊद के वंश के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि वो युगानुयुग का परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। यिर्मयाह 23 5 और 6। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, दाऊद के कुल में मैं धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, बुद्धि से राज करेगा। और अपने देश में न्याय हाँ, और धर्म से प्रभुता करेगा। हाँ, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, हाँ, और इजरायली क्योंकि लोग वो यहूदियों का राजा कहलाता है। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, और इजरायली लोग और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा, यहोवे सिदकेनु रखेगा। 33 में 15 से 17। यिर्मयाह 33वां अध्याय 15 से 17। खुदा प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश के अंदर, उसके कुल के अंदर उसने जन्म लिया। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा, धर्म की एक डाल लगाऊंगा दाऊद के वंश के अंदर,
और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। हाँ, उन क्योंकि दिनों हम में अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के द्वारा उद्धार है। हम धर्मी केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहरते हैं, उसके खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हाँ उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा हाँ और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, हाँ और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा हमारी धार्मिकता। यह- रोमियो हाँ यहोवा 17 तक। यूं कहता है, हाँ, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। सदैव बने रहेंगे। रोमियो रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 3 से लेकर के 4 तक। हमारा भोर का तारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। क्या वो भोर का तारा, क्या उसने आपके दिल के अंदर जन्म लिया है इस सीजन के अंदर? रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 3 और 4 पढ़ेंगे। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से जी उठने के मरे कारण हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया है। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मनुष्य का पुत्र था, वो अब्राहम का पुत्र था, वो दाऊद का पुत्र था, और वो खुदा। क्योंकि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है। लूका 2:4, लूका 2:4 पढ़ेंगे। 2:4 जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह वो भोर का चमकता तारा है। हाँ, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, हाँ, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 11 उसी का कि आज दाऊद के नगर में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, हम सब के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 30 से 32 तक यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बालक था और सिनागोग के अंदर ले जाया गया, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे और तूने यहाँ पर उस नबी ने, यहाँ पर परमेश्वर के सेवक ने, परमेश्वर के भक्त ने उसको देखा, उस उद्धार को उसने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि उसे कहा गया था कि तू अपनी आंखों से अपने उद्धार को देखेगा, तब तक तू मरेगा नहीं। हाँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, हाँ, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने कि के वह लिए अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति और और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। इज़राइल की महिमा हो। क्या हम खुदा का तारा बनना चाहते हैं? क्योंकि हम तारा बनेंगे तो ही हम प्रकाशमान बनेंगे। इसके लिए वचन यशायाह 60 में 1 से 3 कहा गया कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम पढ़ेंगे यशायाह 60 1 से 3। उनको प्रकाशमान होने की जरूरत है, हमको तारा बनने की जरूरत है, क्योंकि वो भोर का तारा हमारे अंदर है, तब हम भी तारे जैसे चमकेंगे। उठ प्रकाशमान उठ हो और प्रकाशमान हो,
क्योंकि तेरा प्रकाश क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है आ गया 2000 साल पहले, और यहोवा का तेज और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ तेरा है। ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो हाँ अंधियारा हाँ, और राज्य राज्य के पृथ्वी लोगों पर तो अंधियार है, क्योंकि अंधेरे के काम चल रहे हैं सारे पृथ्वी के ऊपर। और चोरी चपाटी के काम चल रहे हैं सारे पृथ्वी के ऊपर। झूठ का काम चल रहा है सारे पृथ्वी के ऊपर। हाँ, और राज्य राज्य के लोगों पर और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ घोर है। अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि अंधकार के काम चल रहे हैं। परंतु तेरे ऊपर हाँ, यहोवा उदय होगा परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुझ पर प्रकट होगा, और तुम तारे जैसे बन जाओगे। जाति क्योंकि जाति भोर का तारा तुम्हारे अंदर है, तब तुम भी तारे जैसे चमकोगे। जाति जाति जाती जाती तेरे पास प्रकाश के लिए तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आएंगे। प्रेरित 15वां अध्याय, प्रेरित 15, 16 से 18। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा हाँ, और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं जो मेरे नाम की कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। प्रभु को ढूंढे। जो सच्चा ईश्वर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, उसको ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है क्योंकि खुदा ने कहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और मांगोगे तो मिलेगा। जो जगत की उत्पत्ति से जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इन बातों का समाचार देता आया हुआ है कि भोर का तारा आएगा। इब्रानियों 2 में 16। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा भोर का चमकता तारा है, और इसीलिए खुदा कहता है कि तुम भी प्रकाशमान हो, तुम तारे जैसे बनो, तो तुम भी चमकोगे। हाँ, इब्रानियों 2 में 16। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब्राहम का वंश, अगर हम मत्ती 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र खुदा प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। 2 कोरिन्थियों 4 में 6। 2 कोरिन्थियों 4 में 6। 2 कोरिन्थियों 4 में 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। क्योंकि दुनिया के अंदर अंधकार है, लेकिन इस अंधकार में भी ज्योति चमके। जैसे हम जानते हैं कि किसी ने कहा है कि अगर अंधकार है तो सिर्फ अंधकार है ये बोलते मत जाओ, एक दिया जलाओ। ये दुनिया वाले ने कहा है कि अगर आप अंधकार में हो तो उसको कोसो मत, आप एक दिया जला सकते हो तो दिया जलाओ। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम अपने आप चमकेंगे उस अंधेरे के अंदर भी। फिर एक बार, इसलिए कि परमेश्वर ही है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके, और वो ज्योति खुदा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा कि तुम यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट, तुम ज्योति के पुत्र हो। हमारी ज्योति खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, और वही हमारे हृदयों में और चमका वही हमारे हृदयों में
चमका। आज वो भोर का तारा आपके हृदय में चमकाने की जरूरत है। वो भोर का चमकता तारा हमारे जीवन में चमकेगा, तब हम एक तारे के समान भी चमकेंगे, क्योंकि लोग जानेंगे कि ये मसीह लोग हैं, ये खुदा प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए और चुन करके अपने लिए रखे हुए लोग हैं। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने हमको नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुना है। इस सृष्टि के बनाने के पहले मैंने तुमको चुना है। हाँ, और वही हमारे हृदयों में चमका और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान प्रकाशमान हो, और उस तरीके से हम भी प्रकाशमान हो जाते हैं। हाँ, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम चमको, जैसे भोर का चमकता तारा चमकता है, उसी तरीके से जब तुम्हारे अंदर ज्योति आएगी तो तुम भी इस ज्योति के समान चमको। जकरिया की पुस्तक 14:9, परमेश्वर एक ही है, 3 परमेश्वर नहीं है। क्या लिखा है वचन में? जैसे हम जानते हैं, इज़राइल सुन, खुदा एक है, तेरा परमेश्वर एक है। हाँ, यहोवा सारी पृथ्वी का राजा तब होगा, यहोवा सारे पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उस दिन एक ही यहोवा, और उसका नाम भी एक और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ही माना जाएगा। यहोवे यहोशुआ, उसका नाम एक ही माना जाएगा। 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। जैसे हम इफिसियों 4:6 में देखते हैं, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया तो जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि वो पापों की क्षमा पा सके। जैसे वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38वां वचन, 37 और 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हाँ, कि हे भाइयों, हम क्या हम करें? क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक और तुम में से हर एक पापों की क्षमा के अपनी लिए अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा तो का तुम पवित्र आत्मा का दान दान पाओगे। पाओगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद में वो पवित्र आत्मा का दान भी पाते हैं, और वो प्रभु भोज को भी खाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसे खाओ, ये मेरा शरीर है, इसे पियो, ये मेरा लहू है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह आता है, तब तक हमको इस प्रभु भोज को कंटिन्यू रखना है। मैं आने तक इसको करते रहो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज भी कलीसियाओं में इस तरीके से होता। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी वचन में दिया हुआ है कि जब पतरस ने वचन दिया, पवित्र आत्मा का दान लोगों ने पा लिया, और जब पवित्र आत्मा का दान हो गया, दान उन्होंने पाया, तब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। हम देखते प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, आखिरी 5-6 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा और 2 आयत ऊपर, और उसने हमें आज्ञा दी कि हाँ, लोगों में प्रचार करो लोगों में प्रचार करो और
गवाही दो और गवाही दो कि वह वही है क्यों खुदा प्रभु यीशु मसीह वही है। परमेश्वर ने हाँ जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हाँ, उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं गवाही देते हैं। 1000 साल पहले उन्होंने गवाही दी, जैसे हमने जकरिया की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ा। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा और था पतरस ये प्रचार कर ही रहा था कि वह पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर वचन के सब सुनने वाले के ऊपर उतर आया। और जितने खतना किए हुए हाँ विश्वासी हाँ पतरस के साथ आए थे हाँ, वे सब चकित हुए और वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते अन्य भाषा बोलते उन्होंने देखा और सुना, परमेश्वर की बड़ाई मारते और सुना। परमेश्वर की बड़ाई करते उन्होंने सुना। इस पर पतरस ने कहा, और इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता क्या है कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए, कि ये पानी का बपतिस्मा न पाए। हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हाँ, और उसने आज्ञा दी और उस पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के कि नाम में इन सभी लोगों को जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, इन सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम प्रभु में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की हाँ, कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। इस तरीके से जो ख्रिस्ती कहलाते, जो मसीह कहलाते, जरूरत है उनको कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि वो स्वर्ग के राज में जा सके। वो भोर का चमकता हुआ तारा हमारे हृदय के अंदर जन्म ले, ताकि हम एक तारा के नाई हम भी चमके, और इस दुनिया के अंदर जहां पर अंधेरा छाया हुआ है, हम उजियाला फैलाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलाए, उसका जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि जब आखिरी समय में आखिरी सुसमाचार आखिरी जगह में दिया जाए, तब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और वो बहुत जल्द अपने कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। वो समय आ रहा है, हमको अपने आप को तैयार करना है। रूथ से कहूंगा कि वो दुआ करे। हालेलुया हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तूने अपने वचनों के आराम से बोला और बातचीत किया, और तू इस दुनिया में आया ताकि हम तेरे नाम के द्वारा उद्धार पा सके। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में बोया है, और होने दे कि पिता परमेश्वर ये जो वचन हमारे जीवन में बोया गया है वो 100 गुना फल लाने पाए, और हम सच्चाई के उस मार्ग पर चलने पाए जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है और जिसमें हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें शैतान से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, और तू हम में से हर एक के दुख तकलीफ में साथ रहकर हम सबको तू सीधा मार्ग बताता है। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हुए, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल करो। आमीन। आमीन। इस समय में भोर का चमकता तारा आपके दिल में चमके, ताकि आप तारा बन करके सारी दुनिया को अंधेरे में से निकाल करके उजाले में लेकर आए। जिस तरीके से वचन में लिखा है कि खुदा ने हम सभी को अंधियारे में से निकाल करके उजियाले में लाया है, और वो उजियाला, वो ज्योति हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। खुदा आपको आशीषित करे।